नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सहयोगी पार्टी आरपीए के मुख्य रामदास अठावले की प्लानिंग से एक बार फिर बीजेपी की सिरदर्द बढ़ सकता है। अठावले ने चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और एक बयान में कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरपीआईए प्रमुख अठावले ने बताया कि उनकी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और विदर्भ क्षेत्र में 3-4 सीटों की मांग करेगी, जिसमें उत्तर नागपुर, उमरेड, उमरखेड़, यवतमाल और वाशिम के क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है, जहां पार्टी की सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को सीट बंटवारे पर अपनी अपनी इच्छाएं और मांगे हैं। महायुति गठबंधन में बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी शामिल है और आरपीआईए भी इसका हिस्सा है। रामदास अठावले की पार्टी केंद्र में भी बीजेपी की सहयोगी है और ऐसे में बीजेपी के लिए दोहरी समस्या है, जहां पार्टी अकेले अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रखे है। अठावले ने कहा, हमने 18 संभावित सीटों की लिस्ट बनाई है जो हम महायुति के साथियों के साथ साझा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें कम से कम 10 से 12 सीटें मिलेंगी। अठावले ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी से अपनी पार्टी के लिए 4-4 सीटें उनके कोटे से देने की मांग की। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति सरकार में शामिल हो जाने के कारण आरपीआई को राज्य में कोई मंत्री पद नहीं मिला, जबकि उन्हें पहले वादा किया गया था। अठावले ने राज्य मंत्रिमंडल में स्थान, 2 निगमों की अध्यक्षता और जिला स्तरीय समितियों में भूमिकाएं देने का वादा किया था, लेकिन अजीत पवार की एंट्री से उनकी पार्टी इन पदों से महरूम रह गई। वर्तमान विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना के 40, एनसीपी के 41, कांग्रेस के 40, शिवसेना यूबीटी के 15, एनसीपी शरद पवार के 13 और अन्य 29 हैं और कुछ सीटें अभी खाली हैं। यह खबर आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।